अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज 2026 से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी डिस्क्लोज़ होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग वीडियोस देखते जाते हैं और लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ तो उनके दिमाग में जो मुख्तलिफ सवालात आते हैं तो वो जब कमेंट में आते हैं तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स में भी जवाब दे दूँ और उसकी एक छोटी सी एक वीडियो भी बना दें। तो आज आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हज 2026 से मुतालिक, उनका मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2026 में इंटरेस्टेड हैं और जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करने जा रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी ये मुराद कबूल व मंजूर फरमाएँ और लोगों को एक मकबूल हज की सआदत नसीब फरमाएँ। लोग खुशियों के साथ जाएँ और खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है माफ़ कीजिएगा कि जो लोग क्योंकि सरकारी हज स्कीम की जो सीटें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जिन लोगों ने अभी भी लोग सोच रहे हैं कि हम अप्लाई करने से रह गए, उस वक्त तक हमारे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा तो क्या अब हम अब भी अप्लाई कर सकते हैं? तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जनाब आपके पास एक या दो चांसेस ऐसे हैं कि जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, उसमें जो नंबर 1 है चांस, उसके लिए आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जो पहली ऑप्शन है जिसके थ्रू आप हज 2026 अदा कर सकेंगे वो होगा हार्डशिप कोटा। ये क्वेश्चन बार बार मेरे पास आ रहा है कि हार्डशिप कोटा के बारे में बताएं, हार्डशिप कोटा के बारे में बताएं। तो हार्डशिप कोटा को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि हमें किसी ने बताया कि हार्डशिप कोटा क्या होता है, बट हमें उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो हार्डशिप कोटा ये होता है कि अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने हज के लिए अप्लाई किया है और उनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो चुकी है, तो अब उनके वालिद, वालदा, भाई, बहन, कोई मिसेस हैं या कोई बच्चे हैं जो उनके साथ हज पर जाना चाह रहे हैं, तो वो फिर अप्लाई कर सकेंगे। मिनिस्ट्री को एक ईमेल की जाएगी, एक दरख्वास्त भेजी जाएगी कि हम लोग उस वक्त तक पैसे हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम दरख्वास्त जमा नहीं करवा सके, अब हमारे पास पैसों की अरेंजमेंट हो गई है। तो अगर आपके पास कोई सीट्स रिज़र्व बची हुई हैं तो उसमें हमें अकोमोडेट किया जाए। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है फ़िलहाल 1000 सीटें वो इसके लिए रखी गई हैं, बचा ली गई हैं कि अगर कोई हार्डशिप कोटा के लिए अप्लाई करता है तो उनको ये सीट्स हम दे दें। तो दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो हार्डशिप कोटा के लिए जो आप अप्लाई कर सकेंगे वो नवंबर के बाद जब दूसरी किस्त जमा हो रही होगी उस वक्त अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो स्पेस बनती है वो किस तरह से बनती है, 1000 सीटें तो वैसे ही गवर्नमेंट ने बचा के रख ली हैं। स्पेस इस तरह से बन जाती है कि बहुत से लोग हैं जो दूसरी किस्त शायद जमा ना करवा सकें, खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, किसी को कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, किसी का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाता है तो वो नहीं जा पाते, तो वो सीट्स फिर फ्री हो जाती हैं। तो वो उन सीट्स पर हार्डशिप कोटा वालों को हुकूमत अलाउ कर देती है कि तो फिर वो जा सकते होंगे। दूसरी बात ये कि एक और सवाल बार बार हो रहा है कि क्या अब हम भी, बहुत से लोग जो हैं वो फ्री में हज कर सकेंगे। जैसे बड़ी मखसूस किस्म की सीटें होती हैं जिन पे गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने बंदों को नवाज देती हैं। अक्सर ये हमने बहुत अरसे से बात सुनने में आई है। फ़िलहाल ऐसी कोई बात मेरी नॉलेज में नहीं है कि जिसमें अगर आपका कोई जानने वाला बंदा है तो आप उसके थ्रू फ्री में हज कराएंगे, तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हज जो है वो एक बहुत ही मुक़द्दस फरीज़ा है। तो उसमें जितनी भी ईमानदारी के साथ हज किया जाए उतना ही बेहतर है और अपने पैसों पे हज किया जाए अगर आप इस्ताद रखते हैं तो वही बेहतर है। फिर एक क्वेश्चन जो बार बार किया जा रहा है वो ये कि जो खादमीन हैं, यानी कि जो खिदमत गुजार हर दफ़ा जाते हैं हज के लिए, तो उनकी सीटें कब अनाउंस होंगी, उनके लिए हम अप्लाई कब कर सकेंगे। तो वो अभी कुछ ही अरसे में वो सीट्स भी अनाउंस हो जाएंगी, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। और उसमें कुछ सरकारी मुलाजिम ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि उन पर ट्रस्ट गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है कि ये कहीं और भाग भूग नहीं जाएंगे। सरकारी मुलाजिम को ट्रेस करना ज़रा आसान होता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे कुछ अर्से के बाद। जैसे गवर्नमेंट यानी कि पहले सऊदी गवर्नमेंट सीट्स निकालेगी तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो उसका ऐलान करेगी। तो उसके लिए भी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए और उसके लिए एक एंट्री टेस्ट भी होगा, आपका फिटनेस टेस्ट भी होगा। तो टेस्ट में आपसे यही हज से मुतालिक सवालात और आपके फ़िज़िकल फ़िटनेस से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। तो हर साल ये एक प्रोसीजर है जो अडॉप्ट किया जाता है, तो वही साल भी इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि ज़रूर होगा।
एक और हिदायत नामा जो सऊदी हुकूमत ने जारी किया है वो ये कि जब भी तवाफ़ कर रहे होते हैं लोग हाजी साहिबान, तो वो हिजर अस्वद के सामने रुक कर सलाम करके इशारा करके फिर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है हिजर अस्वद के सामने, और फिर बहुत ज़्यादा रश वहाँ पर पड़ जाता है और वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उन्होंने ये हिदायत जारी की है कि वहाँ पर रुकना ज़रूरी नहीं है, आप चलते रहा करें और उसी स्पीड के साथ चलते रहा करें जिस स्पीड के साथ आप तवाफ़ कर रहे हैं। रुकेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कुछ आपके गोश गुजार करनी थी, आपको इन्फॉर्म करना था। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाए तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।